Good morning, all of you. Today discuss congruent triangle. First of all, define congruent figure. Define congruent figure. The two geometrical figure having exactly same shape and size are known as congruent figure. आप लिख सकते हो फर्स्ट में define congruent figure. So two geometrical figure become figure having same shape and size is called congruent figure. जैसे हम एक लेंथ बनाए AB which is 10 सेंटीमीटर, एक अदर लेंथ बनाए PQ, it is also 10 सेंटीमीटर. तो आप क्या देखोगे, अगर एक लेंथ का मेजरमेंट करें, ये भी 10 आया और ये भी 10 सेंटीमीटर आया, तो यहाँ पर सच फिगर one can be superposed on the other, cover it exactly. अगर 10 से लेस रहता PQ या ग्रेटर रहता तो कवर नहीं करता एग्जैक्टली, है ना. तो जो एक दूसरे को कवर कर ले ऐसे फिगर को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर. अब है डिफाइन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. नंबर 2 में डिफाइन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या बताएंगे, कोई बताओगे? टू, हाँ बोलो. हाँ, सेम शेप एंड सेम साइज. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if and only if one of them can made of superpose on the other so cover it exactly. यानी एक आप दो ट्रायंगल बनाए और उसको पेपर का कटिंग कर दिया, ऐसे पेपर का कटिंग से दो ट्रायंगल ऐसा बनाए और कटिंग करके हम ABC और DEF है और इसको उठा के इस पर रखते हैं, पूरा ओवरलैप करे, सुपरपोज हो जाए. यानी जितना एंगल ए है वही एंगल डी बन जाए, जो एंगल बी है वो इस पर ओवरलैप करे और जो एंगल सी है वो एंगल एफ पर लैप करे. यानी आपका कहना था सेम शेप एंड साइज, है ना. यानी आपका साइज में साइड 3 है तो 3 से इससे कवर कर लिया, 3 एंगल्स है 3 एंगल इसका कवर कर लिया. यानी जो ट्रायंगल का 6 पार्ट होता है, 3 एंगल एंड 3 साइड्स आर इक्वल हो जाए, ऐसे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम कहेंगे. क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे. अब है अगर आपका टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, जो अभी बताए, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल देखो. अगर आप लिखते हो कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, एक ट्रायंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, इक्वल टू दे करके और ऊपर ऐसा एक शेप बना दिया, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है. तो इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, so two triangles are congruent, their
corresponding angles are equal, corresponding angles and sides are equal. The corresponding angles means एंगल ए किसका इक्वल होगा, बी का, यानी क्रॉस जो स्टार्टिंग में एंगल ए है इसका corresponding स्टार्टिंग में एंगल डी है. देखो ए इक्वल टू डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी. सेकेंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, यहाँ पे देखो बी डी का इक्वल है. ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हुआ. ऐसा नहीं कि बी इक्वल कर दे एफ का, तो नहीं, अरेंज होना चाहिए. अगर बी मिडिल में है तो यहाँ ई भी मिडिल में होगा. और लास्ट एंगल सी किसका इक्वल होगा, एंगल एफ का. एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ. इसको कहते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल. आर इक्वल. क्लियर नहीं है? तो ट्रायंगल एबीसी congruent DEF, तो corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal and सौम्या चौधरी आपके यहाँ से आवाज हो रही है बहुत. सौम्या, अब सुन पा रहे हो? अभी भी नहीं? आवाज नहीं है, मेरा वॉइस क्लियर नहीं है? मेरी आवाज नहीं आ रही है, हम क्या करें भाई?